बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज हम एक बेहद गहरे और अनुभव से जुड़े विषय पर मनन करेंगे। आखिर आत्मा की यात्रा उस सूक्ष्म झींगुर जैसी ध्वनि से शुरू होकर परमात्मा के अनहद नाद ओंकार तक कैसे पहुंचती है। जब कोई साधक सच्चे मन से भीतर की ओर मुड़ता है और ध्यान में बैठता है तो शुरुआत में उसे एक अनोखा मौन अनुभव होता है। यह साधारण शांति नहीं होती, बल्कि एक जीवंत सन्नाटा होता है, ऐसा मौन जो भीतर कुछ कहने की कोशिश करता हुआ प्रतीत होता है। इसी अवस्था में कई साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो ध्वनि या कंपन भीतर महसूस हो रहा है, क्या वह आत्मा की वास्तविक पुकार है या फिर मन की ही कोई कल्पना। और संगत जी, यही वह मोड़ है जहाँ जिज्ञासा और अनुभव का संगम होता है, जहाँ साधक यह जानना चाहता है कि क्या इस मौन के पार भी कोई ऐसी दिव्य धुन है जो उसे उसके असली घर परम धाम की ओर बुला रही है। संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय को पूरी गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम भाव और अनुभव के साथ यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार एक साधक उस प्रारंभिक सूक्ष्म ध्वनि से आगे बढ़ते हुए परमात्मा के दिव्य अनहद नाद ओंकार तक अपनी यात्रा पूर्ण करता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र विनती है। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की पावन शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, जब कोई साधक सच्चे मन से और निरंतर अभ्यास के साथ ध्यान में बैठता है, खास तौर पर अनहद नाद की साधना करता है, तो उसकी अंतर यात्रा बहुत ही सूक्ष्म ढंग से प्रारंभ होती है। शुरुआत में कई बार एक बेहद महीन सी ध्वनि सुनाई देती है जो झिंगुर की झंकार जैसी प्रतीत होती है, जैसे गहरी रात की शांति में कहीं दूर झिंगुर गूंज रहा हो। वैसी ही एक हल्की आकर्षक कंपन भीतर महसूस होती है। कभी यह किसी नन्ही घंटी की टन टन जैसी लगती है, तो कभी दूर से आती किसी पक्षी की पुकार जैसी। ये अनुभव साधारण नहीं होते, ये आत्मा के जागने के संकेत होते हैं, उसकी यात्रा के पहले द्वार होते हैं। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बड़ी परीक्षा भी शुरू होती है। कई साधक इन शुरुआती ध्वनियों को ही अंतिम समझ बैठते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, क्या यही वह अनहद नाद है जिसकी चर्चा संतजन करते हैं? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं? बाबा जी का मार्गदर्शन यहाँ बहुत स्पष्ट है। ये सब केवल शुरुआत के संकेत हैं, मंजिल नहीं। झींगुर की झंकार, पक्षियों की ध्वनि या शंख जैसी आवाजें, ये सब उस रास्ते के पड़ाव हैं जिनसे होकर आत्मा को आगे बढ़ना होता है। जब आत्मा पहली बार भीतर की ओर मुड़ती है तो ये ध्वनियाँ उसे आकर्षित करती हैं, जैसे अंधकार में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक राह दिखा रहा हो, पर वह दीपक खुद मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की ओर इशारा भर है। अब असली प्रश्न यही है, आखिर इस यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया जाए? ओंकार, उस दिव्य अनहद नाद तक कैसे पहुंचा जाए? संगत जी, यह यात्रा बहुत ही गहरी और रहस्यमयी है। यह बाहर से भीतर, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी परे जाने की यात्रा है। इसमें मन, इंद्रियां और इच्छाएं धीरे धीरे पीछे छूटती जाती हैं। साधक का कर्तव्य है कि वह इन शुरुआती अनुभवों में उलझे नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ अपने अभ्यास को जारी रखे। मन बीच बीच में रुकावट डालेगा, कभी ऊब पैदा करेगा, कभी संदेह, कभी इन ध्वनियों में ही फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि साधक गुरु के वचनों पर अडिग रहे तो वह इन सबको पार कर सकता है। धीरे धीरे जब सूरत ध्यान भीतर स्थिर होने लगती है तो ये प्रारंभिक ध्वनियाँ बदलने लगती हैं। झिंगुर की झंकार एक मधुर टनकार में परिवर्तित होती है और फिर वही टनकार एक दिव्य अखंड नाद में विलीन हो जाती है, जिसे संतजन, ओंकार, अनहद या सच्चा शब्द कहते हैं। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर से उठने वाला शाश्वत संगीत होता है। इसे न कानों से सुना जा सकता है, न शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है।
यह तो केवल अनुभव किया जाता है और वही अनुभव आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाता है। बाबा जी का एक बहुत गहरा वचन है, अगर तुम जो अभी सुन रहे हो वही अंतिम होता तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाती, लेकिन अभी तुम्हें और ऊपर जाना है। इसका सीधा अर्थ है कि जो शुरुआती ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं वे अंत नहीं है, वे तो एक निमंत्रण है, एक संकेत है कि आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। असली मंजिल तो अभी आगे है, जहाँ ओंकार की वह दिव्य धुन गूंजती है जो आत्मा को पूर्ण शांति और परम आनंद में विलीन कर देती है। संगत जी, यदि कोई साधक इस अंतर यात्रा को पूरी निष्ठा, प्रेम और गुरु की शरण में रहकर निरंतर करता रहे तो एक समय ऐसा भी आता है जब ओंकार की वह दिव्य ध्वनि जो सृष्टि का मूल है, आत्मा का आधार है, उसके भीतर स्वयं गूंजने लगती है। और जब यह गूंज उठती है तब आत्मा तुरंत पहचान लेती है यही मेरा असली घर है। उस क्षण के बाद साधक का मन बाहरी दुनिया के शोर में उलझना बंद कर देता है, क्योंकि उसे वह दिव्यता मिल चुकी होती है जिसकी खोज में वह जन्मों से भटक रहा था। संगत जी, झिंगुर की सूक्ष्म ध्वनि से लेकर ओंकार की अनंत गूंज तक की यह यात्रा कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक तपस्या है। इसमें हर अनुभव, हर ध्वनि एक संकेत है, परंतु अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य तो वह दिव्य नाद है जो केवल आत्मा के गहरे मौन में ही प्रकट होता है। यह कोई ऐसी आवाज नहीं जिसे हम अपने कानों से सुन सकें, और न ही यह केवल एक अनुभव भर है। यह तो आत्मा की अपनी पहचान है, अपने मूल स्वरूप की पुकार है। यह ध्वनि बाहर से नहीं आती संगत जी, यह हमारे ही भीतर की गहराइयों से उठती है, जैसे आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व का एहसास करा रही हो। जब साधक भजन सिमरन में स्थिर होता जाता है तो यह सूक्ष्म धारा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। शुरुआत में जो केवल झिंगुर की झंकार या एक अनकहा कंपन प्रतीत होता था, वही आगे चलकर साधक के लिए एक पुल बन जाता है। मन से आत्मा तक पहुंचने का माध्यम, भटकाव से घर वापसी का रास्ता। धीरे धीरे वह अवस्था भी आती है जब इन ध्वनियों को सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले जो केवल क्षणिक झलक के रूप में मिलती थीं, वे अब स्थिर और स्पष्ट हो जाती हैं। न कानों को बंद करने की आवश्यकता रहती है, न किसी बाहरी सहारे की। यह ध्वनि भीतर से स्वयं प्रकट होती है, जैसे कोई अंतर्यामी शक्ति आत्मा को पुकार रही हो। और संगत जी, जिसने इस पुकार को एक बार सच्चे रूप में सुन लिया, उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहता, वह भीतर से बदल जाता है। लेकिन यही अंत नहीं है, यही तो इस रहस्य की पहली सीढ़ी है। इस मौन के पीछे और भी सूक्ष्म लोक हैं, और भी गहरे शब्द हैं जो आत्मा को उसके परम स्रोत की ओर खींचते हैं। ये ध्वनियाँ केवल मार्गदर्शन है, मंजिल नहीं। ये बुलावा है उस अनंत सत्ता का जिसे केवल प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से ही पाया जा सकता है। इसलिए संगत जी, यदि आपके भीतर भी ऐसी कोई ध्वनि प्रकट होने लगी है तो इसे साधारण न समझें। यह गुरु कृपा का संकेत है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। अब इस ध्वनि को थामकर आगे बढ़ने का समय है, उस अनहद नाद की ओर जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां केवल ओंकार की अनंत गूंज रह जाती है और बाकी सब शून्य में विलीन हो जाता है। संगत जी, जो ध्वनियाँ इस प्रारंभिक परत झिंगुर की झंकार या मौन की हल्की थरथराहट से भी आगे हैं, वे इतनी सूक्ष्म और कोमल होती हैं कि सामान्य इंद्रियां उन्हें पकड़ ही नहीं सकती। ये कोई साधारण ध्वनियाँ नहीं, बल्कि जागृत चेतना की तरंगें होती हैं, जो केवल उसी साधक को सुनाई देती हैं जिसने अपने भीतर गहरी सजगता और स्थिरता विकसित कर ली हो। इन्हें सुनने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल भीतर की शांति, गहन मौन और एकाग्रता चाहिए। जब साधक शरीर को स्थिर कर, मन को शांत कर, पूरी सजगता के साथ भीतर उतरता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल में बहुत दूर कोई हल्की सी घंटी बज रही हो। उसे सुनने के लिए आपको हर बाहरी शोर से दूर पूरी एकाग्रता में बैठना पड़ता है। भीतर भी यही नियम है। जब विचारों का शोर शांत हो जाता है,
मन की तरंगें स्थिर हो जाती हैं, तब आत्मा उस सूक्ष्मतम ध्वनि को ग्रहण कर पाती है। वही ध्वनि फिर साधक को ऊपर की ओर खींचती है, उसके सीमित अस्तित्व से उठाकर उन ऊंचे मंडलों की ओर ले जाती है, जहां केवल प्रकाश, शांति और अनंत नाद का ही विस्तार है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। और यह अनुभव केवल उसी को प्राप्त होता है जो प्रेम, श्रद्धा और गुरु कृपा के साथ इस मार्ग पर अडिग रहता है। तब भीतर से उठने वाली वह दिव्य आवाज न केवल सुनाई देती है, बल्कि आत्मा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। संगत जी, जब साधक ध्यान में पूरी स्थिरता के साथ बैठता है और बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर उतरता है, तो सबसे पहले उसे एक गहरा सन्नाटा अनुभव होता है। ऐसा मौन जो केवल खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवंत गूंज लिए होता है। उसी मौन के भीतर धीरे धीरे एक सूक्ष्म सी ध्वनि प्रकट होने लगती है, जो अक्सर झींगुर की झंकार जैसी प्रतीत होती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा को मिला एक संकेत होता है, मानो भीतर से कोई पुकार रहा हो कि अब समय आ गया है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने का। यही वह क्षण होता है संगत जी, जहां से असली अंतर यात्रा शुरू होती है। यह प्रारंभिक ध्वनियां, सन्नाटा, कंपन, झंकार साधक के बिखरे हुए ध्यान को एक केंद्र पर ले आती हैं। जैसे जैसे ध्यान एकाग्र होता है, ये ध्वनियां साधक को अपने भीतर खींचने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसे और गहराई में ले जा रही हो, जहां बाहरी पहचान मिटने लगती है और केवल एक आंतरिक अनुभव शेष रह जाता है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक उस ध्वनि के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, उसमें डूब जाता है, और तभी उसी ध्वनि के पीछे एक और सूक्ष्म परत खुलती है। वह ध्वनि पहले से भी अधिक कोमल, अधिक गहरी और अत्यंत मधुर होती है, जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। कभी यह ऐसा अनुभव देती है जैसे किसी दूरस्थ मंदिर में घंटियां बज रही हों, इतनी दूर कि कानों से नहीं बल्कि चेतना से सुनी जाती हैं। कभी यह वैसा लगता है जैसे किसी शांत झील के भीतर कोई अदृश्य धारा बह रही हो, जो बिना शोर के भी एक दिव्य संगीत रच रही है। यह अनुभव किसी भी बाहरी संगीत से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संवाद बन जाता है। और संगत जी, जब यह संवाद आरंभ हो जाता है तो समझ लीजिए कि गुरु कृपा का द्वार खुल चुका है। आत्मा ने अपने घर की दिशा पकड़ ली है और अब उसकी यात्रा वापस लौटने की नहीं, बल्कि और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की होती है। संगत जी, ये जो भीतर उठने वाली ध्वनियां हैं, ये केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव करने की प्रक्रिया है। ये कानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा के सूक्ष्मतम स्तर पर प्रकट होती हैं। वहाँ जहाँ मन शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं और चेतना मौन में स्थिर हो जाती है। कभी यह ध्वनियाँ भंवरे की गूंज जैसी प्रतीत होती हैं, एक गहरा निरंतर कंपन। कभी ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष की अथाह गहराई से कोई पुकार आ रही हो, जो साधक को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। लेकिन हर साधक इन्हें अपने अपने अनुभव और संवेदना के अनुसार पहचानता है। कोई इन्हें बांसुरी की मधुर तान मानता है, कोई भीतर की वीणा की झंकार के रूप में अनुभव करता है, और कोई इसे अपनी ही मौन होती चेतना की पुकार समझता है। यही इस यात्रा की विशेषता है। यह हर आत्मा के लिए अनोखी होती है और उसका अनुभव भी उतना ही व्यक्तिगत होता है। लेकिन संगत जी, इन ध्वनियों को पहचानने का एक ही मार्ग है पूर्ण मौन। ऐसा मौन जहाँ केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हर हलचल थम जाए, जहाँ न कोई विचार बचे, न कोई इच्छा, न कोई स्मृति, सिर्फ एक साक्षी भाव रह जाए। तभी धीरे धीरे ये दिव्य ध्वनियाँ उभरने लगती हैं और आत्मा को उसके असली घर की ओर बुलाने लगती हैं। ये साधारण आवाज़ें नहीं, बल्कि परमात्मा का आह्वान है, जो हर उस साधक को सुनाई देता है जो स्वयं को पूरी तरह मौन में समर्पित कर देता है। याद रखिए संगत जी, यह ध्वनि कहीं बाहर से नहीं आती, यह तो हमारे भीतर सदा से गूंज रही है। बस हमें स्वयं को इतना शांत करना होता है कि हम उसे पहचान सकें। और जब एक बार यह पहचान हो जाती है, तो जीवन के सारे प्रश्न
सारी तलाश अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस एक दिव्य नाद में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। संगत जी, कभी कभी ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए एक ऐसी रहस्यमयी और भावुक करने वाली ध्वनि सुनाई देती है जो बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कोई बहुत दूर किसी और लोक से किसी अज्ञात आत्मा द्वारा बांसुरी बजाई जा रही हो, बहुत धीरे, बहुत ही मधुर, इतनी कोमल कि जैसे किसी भूली हुई स्मृति की तरह हवा में घुली हुई हो, और वह ध्वनि बाहर से नहीं आपके ही भीतर से उठती हो, लेकिन फिर भी उसका स्रोत कहीं और प्रतीत होता है, जैसे वह किसी दिव्य लोक की पुकार हो। यह जो आत्मिक संगीत होता है वह कोई सामान्य आवाज नहीं होती जिसे माइक्रोफोन पकड़ सके या जिसे किसी वाद्य यंत्र से दोहराया जा सके। यह ध्वनि तो आत्मा की अपनी भाषा में गूंजती है, वह भाषा जो मनुष्य के शब्दों से परे है। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें और कोई बहुत धीमी, बहुत ही सूक्ष्म टोन या कंपन भीतर से सुनाई दे, तो बस अपने आप को उस ओर बहने देना सीखिए। उस ध्वनि की दिशा में संपूर्ण समर्पण के साथ डूब जाइए, बिना किसी डर या संदेह के। ध्यान की शुरुआत में जो आवाज़ें आपको स्पष्ट और तेज सुनाई देती हैं, जैसे सन्नाटा, झींगुर की टंकार, घंटी की झंकार, वे मुख्यतः आपके मन का ध्यान खींचने के लिए होती हैं। वे एक प्रकार की आंतरिक तैयारी हैं, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो कि अब भीतर आ जाओ। लेकिन जैसे ही साधक भीतर स्थिर होता है, भीतर की सूक्ष्मतम परतें खुलने लगती हैं और वहीं से एक नई गहन यात्रा का आरंभ होता है। जब सूक्ष्म ध्वनियाँ उभरती हैं जो बहुत कोमल होती हैं, जैसे अंतरिक्ष में कोई मौन तरंग बह रही हो, तो वहाँ से साधक को अपने ध्यान की दिशा बदलनी होती है। अब उसे सतह से गहराई की ओर, स्पष्ट से सूक्ष्म की ओर और प्रारंभिक संकेतों से वास्तविक मिलन की ओर बढ़ना होता है। संगत जी, भक्त कबीर जी ने एक अत्यंत रहस्यमयी और गहन अनुभूति को शब्दों में पिरोते हुए कहा है। गगन मंडल में बाजे झीना, सुन सुहावन बैन, कहे कबीर तेम जाइए, जहाँ सतगुरु दे अलेख नैन। अर्थात आकाश मंडल के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म, मधुर और मोहक ध्वनि गूंज रही है, जिसे वही साधक सुन सकता है जो ध्यान की गहराई में उतरता है। और जब वह उस झीनी ध्वनि को पकड़ लेता है, तभी उसे सद्गुरु की वो दृष्टि मिलती है जो अलेख है, वर्णनातीत, जिसे आंखों से नहीं आत्मा से देखा जा सकता है। ध्यान की यह यात्रा वास्तव में एक अत्यंत सूक्ष्म संतुलन की मांग करती है। साधक जब पहली बार भीतर उतरता है तो उसे कुछ तेज, स्पष्ट और लगातार चलने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे झींगुर की टंकार, गूंजता हुआ सन्नाटा, घंटी की हल्की झंकार। इन ध्वनियों का कार्य है ध्यान को एक केंद्र पर लाना। लेकिन जैसे ही साधक की एकाग्रता स्थिर होती है और वह इन स्पष्ट ध्वनियों से हटकर सूक्ष्म और मृदुल ध्वनियों पर ध्यान लगाना शुरू करता है, तो एक विचित्र घटना घटती है। वे ध्वनियाँ जैसे छुप जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। यह अनुभव बहुत सामान्य है और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हमारी चेतना थोड़ी सी भी अपेक्षा, नियंत्रण या उत्सुकता में चली जाती है, वह सूक्ष्म लय टूट जाती है। यह ध्वनि नहीं जाती, बल्कि हमारा मन उस गहराई से छिटक जाता है। जब भी ऐसा हो तो बस एक बात याद रखिए, वापस लौट आइए वहीं उस पहली आवाज के पास जहां आपका ध्यान सहज रूप से स्थिर हुआ था, जैसे झींगुर की आवाज, सन्नाटे की धड़कन या किसी दूर बजती घंटी की टनकार। फिर वहीं से धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक, बिना कोई अपेक्षा रखे अपने ध्यान को सूक्ष्म ध्वनियों की ओर बहने दीजिए। यही अभ्यास की कुंजी है, धीरे धीरे अपनी चेतना को इस अदृश्य पुल पर चलने की आदत देना। यह पुल किसी वस्तु का नहीं, भरोसे का होता है, विश्वास का, समर्पण का और मौन की उस गहराई का, जहाँ शब्द भी शब्द रहकर नहीं बजते, बल्कि आत्मा बनकर बोलते हैं। जब आप इस अभ्यास में निरंतर रहेंगे, तब धीरे धीरे झीना बाजा आपको बुलाने लगेगा और तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सतगुरु की दृष्टि कैसी होती है, जो किसी आंख से नहीं, केवल आत्मा से ही
देखी जा सकती है। संगत जी, ध्यान की यह यात्रा अनुभवों की कोई स्थिर मंजिल नहीं है, बल्कि एक जीवंत, गतिशील और गहराती हुई प्रक्रिया है। जैसे कोई रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलता है और हर नई तरंग पर एक नया संगीत पाता है, ठीक वैसे ही जब आप एक अवस्था में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, जब एक ध्वनि को भीतर से पकड़ लेते हैं और उसकी गहराई में उतर जाते हैं, तब वह ध्वनि स्वाभाविक रूप से आपको अगली और भी सूक्ष्म ध्वनि की ओर खींचने लगती है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर कार चला रहे हैं और रेडियो पर कोई स्टेशन सुन रहे हैं। जैसे ही आप एक राज्य की सीमा पार करते हैं, पहले वाला स्टेशन धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है और नई जगह की तरंगें आपके रेडियो को पकड़ने लगती हैं। ठीक ऐसा ही ध्यान में होता है। पहली ध्वनि फीकी पड़ती है, लेकिन केवल इसलिए ताकि नई, गहरी और अधिक सूक्ष्म ध्वनि आपको अपनी ओर बुला सके। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हर ध्वनि अपने आप में एक ठहराव है, हर ठहराव एक सीढ़ी और हर सीढ़ी एक निमंत्रण उस परम मौन की ओर जो आत्मा का मूल स्वरूप है। ध्यान की यह यात्रा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई संगीत प्रेमी एक एक करके अलग अलग रागों में डूबता है। हर राग में एक विशेष भाव, एक विशिष्ट आकर्षण होता है जो साधक को अपनी ओर खींचता है। जैसे राग यमन की मधुरता अलग है, राग भैरव की गहराई अलग है, उसी तरह हर नाद, हर ध्वनि का अपना एक अलग कंपन, एक अलग अनुभव होता है। जब आपकी एकाग्रता गहरी होती है और भीतर उतरने की शक्ति बढ़ती है, तब ये नाद जो पहले अलग अलग प्रतीत होते थे, अब आपस में जुड़े हुए मार्गों की तरह दिखने लगते हैं। एक नाद आपको दूसरे की ओर बहा ले जाता है, फिर वहां से तीसरे की ओर, और इस प्रकार आप अनहद नाद की अनेक परतों को पार करते हुए उस अंतिम ध्वनि की ओर बढ़ते हैं, जो न ध्वनि है, न मौन, बल्कि स्वयं प्रभु की उपस्थिति है। संगत जी, यह यात्रा सुनने की नहीं, डूबने की है। यहाँ कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है, और जब आत्मा सुनने लगे तब समझिए आप घर की ओर लौट रहे हैं। संगत जी, कई साधकों के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या ध्यान के प्रारंभिक चरणों में जो तेज आवाजें सुनाई देती हैं, क्या वे जीवन भर ऐसे ही बनी रहती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। वे तेज आवाजें केवल शुरुआती सहारा होती हैं। जैसे कोई शिक्षक प्राथमिक अक्षरों से आरंभ कराता है, वैसे ही ये आवाजें साधक की भीतर की यात्रा के लिए पहला संकेत होती हैं। जैसे जैसे साधक का अभ्यास गहराता है, जैसे जैसे वह अपने मन और इंद्रियों को स्थिर कर लेता है, तो वही तेज आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। जैसे कोई धुंध छंट रही हो, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो और उसके पीछे कोई सूक्ष्म, अत्यंत मधुर और विलक्षण ध्वनि धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। यह जो अनहद की ध्वनि प्रकट होती है, वह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती। यह तो जैसे आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने वाली एक दिव्य डोर बन जाती है। ऐसी अनुभूति जो किसी इंद्रिय या बाहरी जगत से नहीं आती, बल्कि भीतर से उठती है और संपूर्ण अस्तित्व को एक अतुलनीय आनंद, प्रेम और पूर्णता से भर देती है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह अनुभव होता है कि अब वह केवल ध्यान नहीं कर रहा, वह स्वयं ध्यान बन गया है। अब वह केवल उस ध्वनि को सुन नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं उस ध्वनि का हिस्सा बन चुका है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत में मिलकर समुद्र बन जाती है। उस क्षण परमेश्वर कोई विचार नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होता, बल्कि वह एक जीवंत उपस्थिति बन जाता है जो आपकी हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में समाया हुआ प्रतीत होता है। इस गहराई में जब साधक टिक जाता है, तो धीरे धीरे उसके मन के सभी विकार, लोभ, मोह, क्रोध, कामना, ये सभी नाद की तरंगों में घुलने लगते हैं। वे नष्ट नहीं होते, वे रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कोई गर्मी ठंडक में बदल जाए, जैसे विक्षेप शांति में विलीन हो जाए, और फिर साधक का चित्त इतना स्वच्छ, इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें ईश्वरीय स्पर्श की अनुभूति सहज हो जाती है। अब न कोई खिंचाव होता है, न कोई विरोध, केवल गहराई से उठती एक ध्वनि जो आत्मा से कहती है, तू घर लौट आया है। यही है वह अवस्था जहाँ भजन, सिमरन और नाद तीनों एक हो जाते हैं और साधक स्वयं ईश्वर के संग
एक लय में बहने लगता है। संगत जी, जब साधक का ध्यान किसी एक सूक्ष्म ध्वनि पर टिकने लगता है, भले ही प्रारंभ में वह ध्वनि थोड़ी कृत्रिम या जैसे किसी साउंड सैंपल जैसी क्यों ना लगे, तो उस पर स्थिर रहने से वह ध्वनि धीरे धीरे रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाती है। यह ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई प्राचीन भव्य दरवाज़ा भीतर की ओर खुल रहा हो, एक ऐसा द्वार जो चेतना की गहराइयों को आपके सामने उजागर करने को तैयार हो। शुरुआत में जो ध्वनि केवल भंवरे की गूंज जैसी प्रतीत होती है, वह धीरे धीरे अपनी परतें खोलने लगती है। पहले जो एकरस थी, वह अब जैसे भीतर से संगीत रचने लगती है। बीच बीच में आपको अनुभव हो सकता है जैसे कोई शंख की तरंग भीतर से उठ रही हो या कहीं दूर से घंटानाद की सूक्ष्म झंकर कानों में घुल रही हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे किसी दिव्य वीणा का एक सुंदर झंकृत सुर अचानक भीतर बज उठा हो, एकदम स्पष्ट, लेकिन फिर क्षण भर में लुप्त। संगत जी, यह सभी ध्वनियाँ क्षणिक होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य केवल एक होता है, साधक को यह संकेत देना कि मार्ग आगे भी है। यह यात्रा यहीं नहीं थमती। यह दिव्य ध्वनियाँ एक प्रकार की ईश्वरीय झलक हैं जो आत्मा को प्रेरणा और भरोसा देती हैं कि वह सही दिशा में चल रही है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब साधक मधुर मौन में स्थिर हो जाए, जब उसका मन न कुछ मांगे न कुछ पकड़ने की कोशिश करे, केवल श्रद्धा और मौन में स्थित हो जाए। और जैसे ही वह मौन भीतर जम जाता है, जैसे ही साधक की चेतना उस ध्वनि के साथ एक लय में बहने लगती है, तो अगला चरण अपने आप खुलने लगता है। अब उसे कोई धक्का नहीं देना पड़ता, कोई खोज नहीं करनी पड़ती। यात्रा अब खींचने लगती है भीतर की ओर। यही है वो शुभ अवस्था जहाँ साधना से अनुभूति और अनुभूति से समर्पण सहज रूप से बहने लगता है, जहाँ ध्वनि अब दिशा बन जाती है और मौन परमेश्वर का स्पर्श। संगत जी, जब साधना में गहराई आती है और ध्यान की अवस्था में ओंकार की गूंज के मध्य कोई एक विशेष नाद उभरता है, एक ऐसी ध्वनि जो बाकी सभी से अलग, विशिष्ट और बेहद आकर्षक होती है, तो वह नाद आत्मा के लिए जैसे एक आंतरिक संकेत बन जाता है, एक दिव्य आमंत्रण की अब यहीं टिक जा, यही तेरा द्वार है। उस क्षण भीतर न कोई विचार होता है, न कोई कल्पना, केवल एक मौन में डूबा हुआ संगीत, एक कंपन, एक लहर जो जैसे कहे जा रही हो, अब मत भटक, तेरा घर यही है। लेकिन यहीं इस अनुभव की गहराई में एक और सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। जब साधक इन सूक्ष्म ध्वनियों तक पहुंचने लगे, तब क्या मंत्र जप या सिमरन की अब भी जरूरत रह जाती है? यह प्रश्न लगभग हर गंभीर साधक के मन में कभी न कभी उठता ही है, और इसका उत्तर उतना ही सूक्ष्म, उतना ही गहन होता है जितनी ये भीतर की ध्वनियाँ होती हैं। जब आप इस प्रश्न पर मौन में लौटते हैं तो उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और वह उत्तर आता है बहुत शांति में, बहुत स्पष्टता के साथ। हाँ, सिमरन की जरूरत तब तक है जब तक चेतना पूर्ण रूप से उस सूक्ष्म नाद में स्थिर नहीं हो जाती। संगत जी, सिमरन उस पतंग की डोर की तरह है जो हमारे चंचल मन को दिशा में बांधे रखती है। जब तक मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता, जब तक वह मौन के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब तक सिमरन ही वह माध्यम है जो मन को उलझनों से खींचकर एकाग्रता के केंद्र तक लाता है। इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना या समझना मन के बस की बात नहीं। इन तक पहुंचने के लिए मन को पहले मौन में विलीन होना होता है, और यह मौन, यह स्थिरता सिमरन से ही जन्म लेती है। इसलिए जब भी आप ध्यान से उठें, थोड़ी देर सिमरन अवश्य करें। वही नाम, वही स्मरण जो आपको हर दिन, हर अभ्यास के बाद फिर से मौन की ओर वापस लौटने का मार्ग दिखाए। सिमरन वह पुल है जो ध्वनि और मौन के बीच बना है, जो मन को भटकने से बचाता है और आत्मा को उसकी राह पर बनाए रखता है। याद रखिए संगत जी, जैसे सूरज उगने के बाद भी दीपक बुझाया नहीं जाता, वैसे ही अनहद ध्वनि के दर्शन के बाद भी सिमरन छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि सिमरन अब केवल अभ्यास नहीं, बल्कि प्रेम का रस, गुरु का स्मरण और परमात्मा के प्रति जीवंत संवाद बन जाता है। संगत जी,
यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।